रात का समय है, आप बिस्तर पर लेटे हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी दिमाग शांत नहीं है। एक ही बात बार बार घूम रही है, अगर ऐसा हो गया तो? मैंने आखिर ऐसा क्यों कहा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? दिल भारी हो जाता है और नींद गायब हो जाती है। अगर ये कहानी आपकी लग रही है तो आप अकेले नहीं हो। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग की। क्यों करते हैं हम ओवर थिंकिंग और हमारा दिमाग हमें इतना परेशान क्यों करता है? तो क्या लगता है, ओवर थिंकिंग क्या किसी तरह की कोई बीमारी है? नहीं, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, यह किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। ना ही ये आलस से है, ना ही ये आपकी वीकनेस है। असल में ओवर थिंकिंग दिमाग का एक डिफेंस सिस्टम होता है। हमारा दिमाग बहुत पहले बना हुआ था, जब इंसान जंगलों में रहता था। तब जो ज़्यादा सोचता था, जो पहले खतरे को पहचान लेता था, वही जिंदा रहता था। इसलिए दिमाग की हैबिट बन गई है हर चीज़ में खतरे को ढूंढना। तो फिर हमारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केसेस ही क्यों सोचता है? मान लीजिए आपने किसी को मैसेज भेजा और उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो दिमाग क्या करता है? शायद वो नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये सारे थॉट्स एक सेकेंड में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। उसे खाली जगह पसंद नहीं है। जहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होती वहाँ दिमाग डर भर देता है। इसलिए आप हमेशा सबसे पहले वर्स्ट केसेस ही सोचते हो। ये नहीं सोचते कि हाँ, हो सकता है वो कहीं पर बिजी हो सकता है उसके पास समय ना हो मुझे मैसेज करने का या मुझे इन्फॉर्म करने का। ओवर थिंकिंग आखिर सबसे ज़्यादा होती किसे है? ओवर थिंकिंग उन लोगों को ज़्यादा होती है जो केयरिंग होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं। आयरनी ये है कि अच्छे लोग ही सबसे ज़्यादा खुद को टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कहीं मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, कहीं मैं गलत ना लग जाऊं, कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें। और फिर अचानक से इतने सारे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वो कब ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। और एट लास्ट या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर लोनली हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम आखिर इस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? तो असल में ओवर थिंकिंग कंट्रोल की ही एक कोशिश है। हम फ्यूचर कंट्रोल करना चाहते हैं, हम रिएक्शंस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम पेन से बचना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर कंट्रोल में होता ही नहीं है। तो दिमाग उस चीज़ पर ज़्यादा सोचता है जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। यही वजह है कि रात में ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, क्योंकि रात को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। लिहाजा आप कब ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो आपको पता ही नहीं चलता। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको ओवर थिंकिंग से? ओवर थिंकिंग धीरे धीरे 3 चीज़ें खत्म कर देती है। पहली, नींद। मतलब अगर आपको बहुत अच्छी नींद आती है और आपने ओवर थिंकिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले आपकी नींद उड़ जाएगी। दूसरा, कॉन्फिडेंस। थर्ड, प्रेजेंट मोमेंट। आप फिजिकली यहाँ होते हो लेकिन मेंटली कहीं और फाइट कर रहे होते हो, एक ऐसी लड़ाई जो असल में हो ही नहीं रही होती, पर फिर भी आप उससे लड़ना चाहते हो और लड़ने के लिए हर मुमकिन सोच आपके दिमाग में हाजिर होती रहती है। तो यही है ओवर थिंकिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है कि ओवर थिंकिंग का सल्यूशन क्या है। लेकिन यहाँ एक बात पहले समझनी बहुत ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग को सोच समझकर तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस दिमाग ने प्रॉब्लम बनाई है उसी दिमाग से आप सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो दिमाग ऑलरेडी पैनिक मोड में होता है। उस समय दिमाग लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ सेफ्टी ढूंढता है। अब इमेजिन करो, आप एक अंधेरे कमरे में हो और आपको डर लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप बैठकर ये नहीं सोचोगे कि यार अंधेरा क्यों है, अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। आप इंस्टिंक्टिवली स्विच को ढूंढोगे। छोटा सा एक्शन क्या होगा? बस लाइट को ऑन करना, और जैसे ही लाइट ऑन होती है 90% डर वहीं ख़त्म हो जाता है। ओवर थिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। दिमाग अंधेरे में है
उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो बस डर को क्रिएट कर रहा होता है। अब उस डर को ख़त्म करने का तरीका सोचना नहीं बल्कि मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना होता। ओवर थिंकिंग वाले लोग यहीं पर अटक जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि जब परफेक्ट क्लैरिटी आएगी तभी एक्शन लेंगे, लेकिन सच में क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। मान लो आप किसी को मैसेज करना चाहते हो लेकिन डर लग रहा है और दिमाग क्या बोल रहा है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो, या फिर उसने इग्नोर कर दिया तो। अब आप दो रास्तों पर हो कि या तो मैसेज करेंगे तो इग्नोर कर देगा या फिर रिप्लाई नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे? पूरी रात या तो सोचते रहो या फिर सिंपल सा एक मैसेज भेज दो। परफेक्ट नहीं होगा बट ऑनेस्ट होगा। जब आप मैसेज भेजोगे तो रिप्लाई आएगा या फिर नहीं आएगा, तो दिमाग को एक सिग्नल क्या मिल जाता है कि हमने कुछ किया, हम स्टक नहीं हैं, हम हेल्पलेस नहीं हैं। और दिमाग को हेल्पलेसनेस वाली जो फीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा डराती है। एक्शन क्या करता है? उसे बचा लेता है। मतलब वो ये सोचता है कि हम अब कंट्रोल में हैं, इसलिए एक्शन पावरफुल होता है। इसलिए नहीं कि रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, बल्कि इसलिए कि दिमाग को एक सेफ्टी मिल गई कि हाँ यार, कम से कम मैंने मैसेज तो कर दिया। ओवर थिंकिंग तब सबसे ज़्यादा बढ़ती है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। बैठे बैठे हम क्या सोच रहे होते हैं? या तो हम रिवाइंड करेंगे या फास्ट फॉरवर्ड करते रहेंगे। जैसे आप मूवी देखते हो तो क्या करते हो? कुछ अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो यार आगे करो आगे करो आगे करो। अगर आपको कुछ पीछे का देखना है तो आप क्या करोगे? पीछे करोगे पीछे करोगे। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा स्टेप ओवर थिंकिंग के टाइम पर आप लोगे तो आपका दिमाग क्या होगा? धीरे 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 शांत होने लगेगा। और याद रखो, एक छोटा सा एक्शन मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, मतलब ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। वो तो रहेगी ही रहेगी, तुरंत नहीं खत्म हो जानी है, लेकिन हाँ, डर आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अगली बार जब आपका दिमाग आपको परेशान करे तो खुद से ये मत पूछना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। खुद से पूछना कि मैं क्या अभी कोई छोटा सा एक्शन ले सकता हूँ। याद रखिए, ओवर थिंकिंग जो है वो कोई दुश्मन नहीं है, वो बस एक कंफ्यूज्ड प्रोटेक्टर है। और प्रोटेक्टर को शांत करने का तरीका है एक्शन लेना, एनालिसिस करना नहीं।